कस्ट नंबर 3 से पहले कि मैं वहां से भागने की कोशिश करता था वो हो गया, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बाजी ने बहाने से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मेरा माँ से खींचकर बता दिया था और मेरा चेहरा देखते हैं। बाजी बाजी अब तुम होगा ना कुछ बोलें, अपना सिर झुकाए बैठा रहा। इस वक्त हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के सामने बिल्कुल बेपर्दा थे। आपने उठा और बाजी से आंखें मिलाते हुए अपना लिबास और था और चेहरे से मासिक लगा के वहां से निकल आया। पता नहीं बाजी मेरे जाने के कितनी देर बाद वहां से निकली, मुझे नहीं पता, और मैं डर के मारे 2 दिन तक घर भी नहीं गया और अपना मोबाइल भी बंद रखा। तीसरे दिन जब मैं मोबाइल ऑन किया तो बाजी के मैसेज आना शुरू हो गए, जिसमें बस इतना ही लिखा हुआ था कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है, प्लीज़ भाई तुम घर आ जाओ। मैं बहुत परेशान, लेकिन मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं अपने दोस्त के घर 2 दिन से रहा था। मुझे अपना मोबाइल ऑन किए हुए अभी 1 घंटा ही हुआ था कि अमेरिकी खून आना शुरू हो गई। मैं बाजी के फ़ोन बार बार काटता था। कुछ देर बाद उम्मी की फ़ोन आ गई। मैंने जब स्क्रीन पर उम्मी का नाम देखा तो मुझे फ़ोन काट दे की बात ही नहीं हुई। मैंने उम्मी को फ़ोन अटेंड की तो उम्मी ने लर्ज़ती हुई आवाज़ में कहा, उम्मी बेटा कहाँ हो, आज तुम 3 दिन से घर नहीं और मोबाइल भी बंद किया हुआ है। मैं उम्मी जान, वो मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और मैंने आपको बताया भी था कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। आमिन मेरी बात सुनते ही कहा, उम्मी ठीक है, चलो जल्दी से घर आ जाओ। आप आज भी अगर तुमसे मेरी बात नहीं होती तो तुम्हारे पापा रिपोर्ट कराने चले जाते। मैंने उम्मी को ओके कहा और फ़ोन काट कर दिया और उठ के घर की तरफ चल पड़ा और सारे रास्ते ये सोचता रहा कि बाजी को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। मैं डरते डरते घर पहुंचा तो दरवाज़ा खटखटाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बाजी पहले से ही दरवाज़ा खोले हुए सामने सहन में रखी चारपाई पर बैठी हुई थी और दरवाजे को हटा कर रही थी। और मुझे अंदर आता देखकर बाजी बाजी मुझे बड़ी ही अजीब सी नज़रों से देखने लगी है। मैं अपने सिर को झुकाए वहां से सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगा कि इस दौरान उम्मी भी आ गई और मुझे देखते ही वो बड़ी उम्मी आफ्ताब बेटा आ गए। तुम ये कहते हुए उम्मी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया करें, जिस तरह उम्मी से गले लगा हुआ था मैंने बखूबी महसूस कर सकता था। और यों मामी के करीब आने से मुझे 2 दिन पहले वाली बात याद आ गई, जिस रात बाजी मेरे साथ थी, और ये सब याद आते हैं। मेरा वजूद अपने मर्द होने का सबूत देने लगा। उससे पहले कि उम्मी जान को कोई शक होता मैं पीछे हट गया। उम्मी ने आंखें साफ करते हुए कहा कि हमें पता है बेटा, हम सब तुम्हारे लिए इतने परेशान थे कि पता नहीं किया हो गया हूँ, और आजकल की हालत में भी तो ठीक नहीं है। कुछ देर में के डांस सुनने के बाद मैं उम्मी को माजरत करके अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा कि जो भी इस रात बाजी और मेरे साथ हुआ, ये सब बाजी ने किसी को बताया क्यों नहीं है। लेकिन मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये तो सिर्फ बाजी जानती थी, जो कि अभी तक किसी समंदर की तरह से खामोश बैठी हुई थी, और मैं बाजी की इस खामोशी से डर रहा था। पता नहीं कौन सा तूफान आने वाला है। जैसे तैसे गुजर गया और बाजी भी अपने घर चली गई थी। रात हुई और मैं अकेले में बैठना खा रहा था कि जान ने आकर कहा, उम्मी बेटा तेरी बाजी का फ़ोन आया था। बाजी का नाम सुनते ही मुझे ज़ोर का झटका लगा और मैं पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में पूरे का पूरा पी है और बोला, मैं तो उम्मी बाजी के बारे में कुछ भी नहीं थी। उम्मी अबा बाजी किया क्या, आज तुम्हारे बहनोई ने घर नहीं आना है तो मैं तुम्हें उसके पास भेज दो। मैं उम्मी की बात सुनते ही चौपड़ा और कुछ सोचकर मैंने उम्मी से माजरत करते हुए कहा, उम्मी मेरी बात किया है, वो तो पहले भी अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं, तो आज क्या कोई ख़ास बात है। तो अम्मी कहने लगे, हमें पता नहीं बेटा, तेरी बाजी कह रही थी कि उसका दिल घबरा रहा है। आफ्ताब भाई को भेज दें। मैं उम्मी अबाजी को यहाँ बुला लो, न मेरा जाना ज़रूरी तो नहीं। दोस्तों में बाजी का सामना नहीं करना चाहता था, उसी लिए बहानेबाजी कर रहा था। उम्मी बेटा मैंने तो उसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारा दिल भी, लेकिन वो नहीं मानी और कहने लगी कि बस आप भाई को भेज दो, और ये बोलकर काल ही काट दी उसने। मैं चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। तो उम्मी ने कहा, उम्मी बेटा क्या हो गया, तुम चले जाना खाना खाकर। अब मेरे पास कोई बहाना था और मैंने ना चाहते हुए भी हम ही सिर हिला दिया और कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सोचों में पड़ गया कि अब बाजी मेरी भलाई बहुत अच्छे से करेंगे। मैंने खाना खाया और धड़कते दिल के साथ बाजी के घर की तरफ चल पड़ा।
जब बाजी के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरा दिल लम्हे के हजारवें हिस्से में धड़क रहा था। कुछ देर यूं नहीं खड़े रहने के बाद मैंने हिम्मत की और दरवाजे की घंटी बजा दे, लेकिन सामने बाजी का सामना करने का सोचकर ही मेरी हालत बदतर से बदतर हो रही थी और इस वक्त मेरे वजूद से पसीना निकल रहे थे। दरवाज़ा बाजी नहीं खोला और मुझे देखते ही एक तरफ हट गई और मुझे इंदर आने का रास्ता दिया। मैं धड़कते दिल के साथ इंदर चला गया। बाजी ने दरवाज़ा बंद किया और मेरी तरफ देखे बगैर अपने कमरे में चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, और बाजी के पास उनके कमरे में जाने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। आती है वहीं सोफे पर बैठ गया और सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए टीवी लगाकर फिल्म देखने लगा। इस हालत में फिल्म की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और बाजी के बारे में सोचता रहा कि पता नहीं बाजी किया जाती हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है। मैं काफ़ी देर तक बैठकर फिल्म देखता रहा। रात कोई 10 बज चुके थे और बाजी के घर में मेरे और उनके अलावा कोई और नहीं था। एक बार तो मेरे दिल में आया कि मैं बाजी के कमरे में चला जाता हूँ, लेकिन फिर मैं हिम्मत न कर सका और न ही बैठा रहा। कोई 10-15 मिनट में अपने कमरे से बाहर निकलें और मेरी तरफ देखते हुए बोली, बाजी आफ्ताब कमरे में आ जाओ, और वापस मड़कर अपने कमरे में चली गई। इस वक्त बाजी एक हल्की आवाज़ में थी जो कि काफ़ी प्रशिश लिबास था। बाजी के जाने के बाद में हिम्मत करके सूफी से उठा और बाजी के कमरे की तरफ चला गया। इंद्र पहुंचा तो देखा सामने बाजी बहुत ही खूबसूरत अंदाज स्टाइल के साथ टांग पर टांग चढ़ा कर लेते हैं मेरी तरफ देख रही थी। बाजी को ऐसे चुपचाप देखकर मेरे दिल को थोड़ी तसली हुई कि बाजी अच्छे मूड में हैं। मैंने आगे बढ़कर जैसे ही बाजी के पास बैठना चाहा तो बाजी ने अछामजे पीछे से जोर से लात मारकर बेड से नीचे गिरा दिया और नीचे ज़मीन पर गिरने के बाद मैंने सवालिया नज़रों से मिलकर बाजी की तरफ देखा। बाजी गुस्से में बेड पर सीधी होकर और बोलने लगे हैं, बाजी ठीक हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बिस्तर पर बैठने की बहन। जब बाजी की तरफ बेचारगी की नज़रों से देखा तो बाजी ने अपने नक्श के सामने रख दिए। मैं बाजी का ये अंदाज देखकर हैरान परेशान, और आज जब मैं था और सीधा होकर वहीं बैठ गया और अपनी बड़ी बहन की खूबसूरती देखने लगा है। मैं समझता था कि बाजी क्या चाहती हैं, लेकिन वो मेरे ऊपर अपना दबाव भी रखना चाहती हैं और अपने मन्ना से ये बात बोलना भी जा रही हैं, इसलिए तो बातें ऐसी हरकतें कर रही थी। बाकियों मुझे अपनी तरफ देखते हुए बोली, बाजी क्या हुआ, आप कहाँ हो गए? मैंने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, मैं खोना नहीं, कुछ नहीं, वैसे इस दिन जो कुछ भी हुआ बाजी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और प्लीज़ आप भी किसी को बताएगा। सच्ची सच्ची बताओ, क्या तुम मुझे पिता नहीं था? उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मैं थी। मैंने इनकार में सिर हिलाकर कहा, मैं सच में बाजी, मुझे इस रात मासिक नाइट क्लब में पता नहीं था कि उसके पीछे आप, अगर पता होता तो मैं ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करता। साथ हैं। बाजी कुछ देर सोचती रही, उसके बाद बोली, जाओ और मेरे सब ठीक है, फिर बात करते हैं। मैं बाजी के साथ बिस्तर पर ठीक से बैठ गया तो बाजी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बाजी भाई क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं बाजी, नहीं बनती ही नहीं। बाजी नहीं भाई से कहा, बाजी किया मतलब बनती ही नहीं है? अच्छे खासे हैंडसम हो और तुम्हारा वजूद भी अच्छा साफट है, तो कोई लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी? मैं सिर को झुका लिया और बोला, बाजी मुझे शायद लड़कियों से बात करने की तमीज़ ही नहीं है। बाजी मेरी तरफ घूरते हुए कहा, बाजी क्या इस दिन तुमने क्या था वो पहली बार नहीं किया था, और वो भी मेरे साथ? मैंने हाँ मैं सिर हिलाया तो उसके साथ बाजी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर दे मारी और बोली, अगर दोबारा मेरे साथ झूठ बोला तो मैं तुझे जान से ही मार दूंगी। मैंने बाजी की तरफ देखते हुए अपने गाल पर हाथ रख लिया और रोने की आवाज़ में बोला, मैंने कौन सा झूठ बोल दिया है? तो बाजी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, बाजी उस दिन जिस तरह तूने किया था वो कोई नहीं कर सकता है, समझे? और ये बता, तुझे उस जगह के बारे में किसने बताया था? मैं फिर झूठ बोलते हुए कहा, मैं मेरी एक दोस्त ने बताया था और मेरा कार्ड भी उसने ही बनवा कर दिया था। मुझे बाजी मेरी बात सुनती रही और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, अच्छा तो अब क्या इरादे हैं जनाब के? तो मैंने डरते हुए बाजी की तरफ देखा और बोला, मैं थे अब ज़्यादा बिंत इस दिन जो कुछ हुआ इस बारे में पूछ रही हो? मैं तुम्हें एक बार फिर से बाजी
से माफ़ी मांगने लगा है। बाजी ने मुझे चुप रहने का कहा और बोली, इस दिन मैंने सब कुछ बता दिया था कि मैं वहाँ किसी रास्ते से आई थी और मेरी वहाँ जाने की वजह किया थी, और मैंने अपने शौहर की कमज़ोरी का भी बताया था। तो अब मुझे ये बताओ कि मैं उस काम के लिए दोबारा से वहाँ जाऊँ, ये फिर तुम्हें कुछ दोस्तों मज़ीद देखें, किस नंबर 4 में दोस्तों किसी भी किस्म की कहानियाँ कटंग बगैर घर की या बाहर की खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। आपको बहुत से स्टार्स बहुत अच्छे मिल जाएंगी।